सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपने एसएसओ आईडी में लॉगिन करेंगे, यहाँ पर मैं आपकी जो आईडी है एक्टिवेट करने से लेकर, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई फॉर्म भर रहा है तो वो सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने एसएसओ आईडी में अपनी जो बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, वो सारी चीज़ें अपडेट कर लेनी है। ये आप अपडेट करेंगे तभी आपका जो फॉर्म है उसे भरने में आपको समस्या नहीं आएगी। तो आपको अपनी जो प्रोफाइल है वो पहले कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो, आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और आप चाहें तो इसे यहाँ पर सर्च बार से भी सर्च कर सकते हैं। आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एसजे वाले पोर्टल पर आपको जाना है और यहाँ पर आप देखें तो ये रिफ़्रेश करना है। अगर आपकी साइट कभी डाउन चलती है तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद टाड एंड माइनॉरिटी करना है। छात्र पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके जन आधार से डिटेल्स आ जाएगी। जिसका भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना है। उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है और उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको ओटीपी वाला मेथड मिल जाएगा और भी उसके साथ में अन्य जो मेथड है वो भी देखने को मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट के और आइरिस वाले। तो यहाँ पर जो आधार नंबर है वो हमने दर्ज कर दिए हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो जन आधार में जो आवेदक है उसकी बैंक डायरी नहीं है, तो हम हेड ऑफ फैमिली के जो बैंक डायरी है उससे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट की सहायता से जो थंब इम्प्रेशन है वो लेंगे और यहाँ पर जो प्रोफाइल क्रिएट का ऑप्शन है वो हमारे सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपका जो फिंगर है वो वेरीफाई होगा, उसके बाद में आपके सामने प्रोफाइल क्रिएट का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो आप एसएसओ आईडी बनाते हैं वो आपकी जन आधार से बनेगी, तभी ये सारे ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ पर आप देखें ज़्यादातर डिटेल्स जन आधार से ऑटोमेटिकली आ गई हैं। इसमें हमें कुछ एक डिटेल्स ही इसमें डालनी है। जैसे धर्म चूज़ करना है, हम हिंदू कर देते हैं। यहाँ पर वार्षिक आय यहाँ पर भर देते हैं। वार्षिक आय के लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जिनकी हमने वार्षिक आय जैसे इनके पापा की लगाई है तो हम इनके पिताजी का जो आधार नंबर है वो दर्ज कर देंगे। उसके बाद में ईमेल एड्रेस यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट का, जो भी उसके मोबाइल में जीमेल से निकाल कर। उसके बाद में उसका जो एड्रेस है वो हमें फ़िलअप करना है। एड्रेस हम नॉर्मली जो भी उसके आधार कार्ड में एड्रेस है वो हम यहाँ पर फ़िलअप कर देंगे। सबसे पहले आपको स्ट्रीट या रोड का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको लैंडमार्क लिखना है। उस एरिया का कुछ भी खास आप लैंडमार्क लिख सकते हैं। उसके बाद में स्थान कौन सा है या उसका जो सेक्टर है वो कौन सा है, लोकेलिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आप देखें ऑटोमेटिकली जन आधार से सेलेक्टेड आ जाएगी। उसके बाद में आपको जो उनकी सिटी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। तो जो भी सिटी लगती है वो आपको यहाँ चूज़ करनी, पंचायत समिति। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको उनकी जो ग्राम पंचायत है वो चूज़ करनी है। उसके बाद में उनके जो गांव का नाम है वो आपको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जो पंचायत है उसके अंडर में जितने भी ग्राम हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाँव का नाम हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर तहसील चूज़ कर लेंगे। अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, यस करेंगे। एमपी क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे और जो एमएलए का क्षेत्र है वो भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप देखें तो बैंक डिटेल ऑटोमेटिकली हेड ऑफ फैमिली की यहाँ पर आ जाएगी। ब्रांच का नाम यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप देखें मूल निवास जारी करने वाले जिले और तहसील का नाम चूज़ करके मूल निवास अपडेट करना है और आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इन दोनों का पीडीएफ अपलोड करके आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना होगा। ऑटोमेटिकली आपकी जो डिटेल्स है वो सबमिट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। उस सबमिट वाले ऑप्शन को कंफर्म करना होगा। तो उसके बाद में आपका जो प्रोफाइल क्रिएट है वो हो जाएगा। ये प्रोफाइल जब आपकी बन जाती है उसके बाद में आप स्कॉलरशिप या फिर स्कूटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में हमारे सामने इसको सबमिट करना है या नहीं, आर यू श्योर वाले पर आएगा, हम यस करेंगे और हमारी जो डिटेल है वो आगे सबमिट हो जाएगी। जैसे ही हम यस करेंगे हमारी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगी और हमें आगे जो ऑप्शन है, जो स्कॉलरशिप का जो ऑप्शन है या फिर जो हमारी स्कूटी का ऑप्शन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। तो इसमें दस्तावेज भी आप साथ साथ देख सकते हैं क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे ही आपकी प्रोफाइल क्रिएट होती है आप वापस से जो आपका डैशबोर्ड है वहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप देखें न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपना आधार वेरिफिकेशन का। आप आधार वेरिफिकेशन फिंगर या ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं।
जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन हो, अगर आप घर से फॉर्म भर रहे हैं तो आप OTP के माध्यम से कर सकते हैं, और ई मित्र से अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आप जैसे ओके करेंगे, यहाँ पर जितनी भी स्कीम्स है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। उच्च शिक्षा वाली हो गई, कालीबाई मेघावी बील छात्रा वाली, तो ये वाली हम इस जो योजना है उसके लिए आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कालीबाई वाली, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कि यहाँ पर कौन होना चाहिए, यहाँ पर कौन सी कैटेगरीज है जो इसके लिए अप्लाई कर सकती है, कौन सा धर्म है, सब कुछ यहाँ पर, और जो इनकम का जो रेशियो है वो आ जाएगा। यहाँ पर हम कॉलेज एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो फॉर्म है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमें हमारी कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर चयन कर लेना है। तो आपको राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंडर में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि हमारा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी लगता है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपके भी जो भी कॉलेज लगता है वो आपको यहाँ पर सही से सेलेक्ट कर लेना है, इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो आपको अपने कॉलेज का नाम इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो ये लिस्ट सही से आपको देख लेनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गलत नाम चूज़ करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज स्तर पर जाता है तो पेंडिंग में या फिर रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही कॉलेज का चुनाव करें, उसके बाद में ही इसे आगे भेजें। तो यहाँ पर जो हमारी कॉलेज है वो हम यहाँ पर ढूंढेंगे। पूरी जो लिस्ट है मोहनलाल सुखाड़िया के अंडर में भी काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस आती है। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में जितने भी कॉलेज आते हैं वो सारे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें हमने जो कॉलेज है वो चूज़ कर ली है। उसके बाद में कोर्स चयन करना है, कौन सा कोर्स अभी चल रहा है। यहाँ पर आपको कितनी तारीख को आपने एडमिशन लिया है वो डेट यहाँ पर आपको चयन कर लेनी है। उसके बाद में आपने कौन सा एग्ज़ाम लास्ट में पास किया वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपको अपनी एग्ज़ाम कौन से ज़िले से पास किया वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जो भी ज़िला आपका लगता है तो स्कूल का ज़िला आपको चूज़ करना है। उसके बाद में आपने 10वीं में स्कूटी प्राप्त की है तो यस अन्यथा नो कर देंगे। घुमंतु जाति में तो यस अन्यथा नो कर देंगे। आपका RBSC बोर्ड था या CBSE वो चूज़ करना, हम RBSC कर देते हैं। जो रोल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। उसके बाद में अंतिम जो 12th की मार्कशीट है उसका एक क्लियर PDF बनाकर यहाँ पर हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम रोल नंबर लगाएंगे ऑटोमेटिकली हमारे परसेंटेज आ जाएंगे। यहाँ पर हमारी जो मार्कशीट है वो हमें अपलोड कर लेनी है। तो CBSE वाले के लिए अलग ऑप्शन है, CBSE में जाकर उन्हें अपलोड करना है। यहाँ पर आप देखें तो हमारी जो मार्कशीट है उसे हम स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। तो अभी मार्कशीट स्कैन हो रही है। तो ये पूरा मैं लाइव भर रहा हूँ फॉर्म, इसी कारण ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। यहाँ पर हमारी जो मार्कशीट है वो हमने अपलोड कर दी है। उसके बाद में हमने गवर्नमेंट स्कूल से 12th पास की वो हमें चूज़ करना है। क्या RTA के तहत है तो यस अन्यथा नो कर देंगे। यहाँ पर आपको कॉलेज की जो फ़ीस रसीद है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो आपकी कॉलेज की ओर से आपने जो पास किए, जो आपने फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया है उसमें आपको फ़ीस रसीद मिलती है। वो फ़ीस रसीद आपको कितने रुपये यहाँ पर लगे हैं फ़ीस भरनी है, और उसके बाद में यहाँ पर उसकी जो फ़ीस रसीद है वो आपको अपलोड कर लेनी है। उसके बाद में मैं उपरोक्त वाले ऑप्शन को राइट करना है और उसके बाद में फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप भी इस आसान से ऑप्शन की सहायता से आसानी से अपना जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में कोई मिस्टेक आती है तो वापस से आपको ये फॉर्म सेंड बैक में आ जाएगा। बाकी अभी आप देख सकते हैं प्रोसेस के लिए सेंड हो चुका है, कॉलेज स्तर पर ये राइट होगा। उसके बाद में आपको अपने SSO में लॉगिन करके इसका जो स्टेटस है वो लगातार चेक